तो इस वीडियो को भी अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो आई होप सो कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। एंड अगर आपने अभी तक हमें ट्विटर में फॉलो नहीं की है तो ट्विटर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर जरूर से हमें फॉलो भी कर सकते हो। ठीक है, तो बीटीसी के अगर 20 टाइम अगर प्राइस को देखोगे तो मॉर्निंग में जैसे हमने डिस्कस किया था कि प्राइस जो है अब इस टाइम पे आप एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कि प्राइस हमें एक साइडवाइज मूवमेंट में देखने को मिले। तो साइडवाइज में यहाँ पर इसलिए हमें प्राइस देखने को मिल रहा है, रीजन बिंग अगर आप देखोगे तो प्राइस यहाँ पर एक नैरो रेंज के आसपास मूव कर रही है, जहां पर 27,683 यहाँ पर बीटीसी ये प्राइस के लिए एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है, जो कि जहां से ऑलरेडी प्रीवियसली प्राइस ने मल्टीपल रिजेक्शंस भी लेके रखा हुआ है। एंड देन नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है हमारे लिए, जो कि 27,400 के आसपास। एंड अगेन वी हैव एस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ऑन 27,389। ठीक है, तो यहाँ पर डबल सपोर्ट जोन है हमारे लिए। अगर बीटीसी इन दोनों जोन्स का ब्रेकडाउन करता है दैट मीन्स कि हम यहाँ से फर्दर और भी नीचे आएंगे। इफ बीटीसी वाजंट एबल टू सस्टेन दिस टू सपोर्ट्स देन वी माइट सी द प्राइस ऑफ बीटीसी इन समवेयर अराउंड 27,189 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पर फॉर नाउ प्रेजेंटली हमें क्या मूवमेंट हम यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे, तो द प्रेजेंट मूवमेंट वुड बी दैट कि प्राइस यहाँ से फिर से इसी जोन पे अपना रिटेस्ट ले सकते हैं, इसी ट्रेंड लाइन पे 27,460 एंड यहाँ से प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट हमें सबसे पहले 27,683 एंड लेटर हमें यहाँ से प्राइस के अंदर एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि राइट नाउ इस टाइम पे यही एक्सपेक्टेड मूव है बीटीसी के लिए। बाकी अगर बीटीसी इसी जोन का ब्रेकडाउन करता है, मैं बार बार इस चीज को हाईलाइट कर रहा हूँ 27,395, देन समझ लेना कि प्राइस यहाँ से फर्दर और भी नीचे आएगा, जो कि प्राइस के लिए नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 27,119 के आसपास। ठीक है, तो फॉर नाउ यू कैन एक्सपेक्ट दैट कि प्राइस जो है यहाँ पर इन जोन्स के आसपास से यहाँ पर इसी जोन के इन बिटवीन दिस जोन प्राइस के अंदर हमें एक साइडवाइज मूवमेंट देखने को मिले। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ पर शॉर्ट समारी में इन शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरे हिसाब से प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट होगा 27,377 एंड लेटर ऑन यहाँ से प्राइस के अंदर फिर से इसी जोन पे एंड अगेन यहाँ से प्राइस के अंदर साइडवाइज मूवमेंट होगा। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अभी इस टाइम पे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो बाकी अगर आपने अभी तक हमें ट्विटर में फॉलो नहीं किए तो ट्विटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप जरूर से हमें फॉलो भी कर सकते हो। तो चाइना की जब भी बात आती है तो फिर चाइना के अंदर क्रिप्टो को लेकर बहुत बार हमें बैन भी देखने को मिला है, और चाइना ने बहुत बार यहाँ पर क्रिप्टो माइनिंग के ऊपर भी बैन लगाई थी। अब इस टाइम पे देखो तो चाइनीज क्रिप्टो बैन कंटिन्यूज टू इम्पैक्ट ईस्टर्न एशिया। तो ईस्टर्न एशिया के अंदर जितने भी कंट्रीज है जहाँ पर अब इस टाइम पे क्रिप्टो का जो यूजेस है वो अब इस टाइम पे थोड़ा कम हुआ है एज कम्पेयर टू previous years. Despite Hong Kong's crypto surge, Chinese stance remains firm. What next for BTC, Ethereum and other alts? तो अब इस टाइम पे देखोगे तो चाइना के अंदर एक्चुअल में हुआ क्या है, तो चाइना ने क्या किया है कि व्हाट हैपनिंग विद द क्रिप्टो एक्टिविटी इन ईस्टर्न एशिया। ईस्टर्न एशियाज क्रिप्टो एक्टिविटी हैज ड्रॉप्ड 8.8% बाय ग्लोबल एक्टिविटी। तो ईस्टर्न एशिया के अंदर 8.8% के आसपास जो है यहाँ पर ग्लोबल एक्टिविटी के अंदर ड्रॉप हुआ है। तो ये जो एक्टिविटी यहाँ पर बोला जा रहा है ना, तो ये एक्टिविटी वही है कि मान लो कि आपने किसी भी क्रिप्टो को बाई की है, तो अब इस टाइम पे क्या होता है कि पहले तो लोग बाई करते थे सेल करते थे, अब इस टाइम पे बाइंग एंड सेलिंग का जो एक्टिविटी है उसके अंदर ड्रॉप हमें देखने को मिला है 8.8% के आसपास, जो कि है ग्लोबली। अगर ऐसे ड्रॉप होता है दैट मीन्स क्या है कि मार्केट के अंदर डिमांड कम हो रही है। इट्स नाउ द वर्ल्ड्स फिफ्थ मोस्ट एक्टिव क्रिप्टो मार्केट। दिस डिक्लाइन बिगिन आफ्टर द स्ट्रिक्ट क्रिप्टो रेगुलेशंस इन द रीजन। तो यहाँ पर ये जो 8.8% के आसपास जो डिक्लाइन हमें देखने को मिला है, तो ये डिक्लाइन क्यों देखने को मिला है कि स्ट्रिक्ट क्रिप्टो रेगुलेशंस के कारण। ठीक है, तो स्ट्रिक्ट क्रिप्टो रेगुलेशंस क्या होती है कि मान लो कि किसी कंट्री के ऊपर ऐसा रेगुलेशन लगाया गया है कि आप यहाँ पर टैक्स ज़्यादा दोगे, या फिर आप कुछ पार्टिकुलर कॉइन्स के ऊपर ट्रेड कर सकते हो, उससे ऊपर बाकी कॉइन्स के ऊपर ट्रेड्स नहीं कर सकते हो। तो सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पर कुछ स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी एक्शंस यहाँ पर रहती है। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि अभी इस टाइम पे इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर भी यहाँ पर ट्रेडिंग वॉल्यूम ड्रॉप हुआ है फॉर नो डाउट। तो इसके पीछे रीजन क्या है, 8.8% यहाँ पर शो हो रहा है कि ग्लोबली यहाँ पर ड्रॉप हुआ है ट्रेडिंग एक्टिविटी के अंदर। तो इंडिया के अंदर यहाँ पर क्या मेजर रीजन रहेगा जिसके कारण ड्रॉप होगा, तो उसके पीछे यहाँ पर द फर्स्ट मेजर रीजन वुड बी दैट कि यहाँ पर इंडिया के अंदर क्रिप्टो टैक्स लगाया गया है 30% के आसपास। तो 30% के आसपास अगर आप टैक्स को इंप्लीमेंट कर रहे हो दैट मीन्स कि कोई भी यहाँ पर ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। तो इसके लिए यहाँ पर क्या हुआ है कि अब इस टाइम पे ट्रेडिंग वॉल्यूम कम देखने को मिल रही है। बाकी इंडियन एक्सचेंज को अगर आप जाके देख लो, वॉजेरेक्स को देखो या फिर CoinDCX को देख लो, तो उन एक्सचेंजेस के ऊपर आपको ज़्यादा यहाँ पर जो है मूवमेंट्स या फिर एक्सचेंजेस में वॉल्यूम देखने को नहीं मिलेगा। रीजन बिंग अब इस टाइम पे यहाँ पर इतनी बड़ी टैक्स लगा दी गई है,
तो इसमें कोई भी यहाँ पर ट्रेड करने के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों के कारण रेगुलेटरी यहाँ पर मेनली आप इसको यहाँ पर यही कर सकते हो। चाइना ने बैन किया है, चाइना क्या कर रहा है, तो उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। येस, इट डज इम्पैक्ट ऑन मार्केट, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट ट्रेडिंग एक्टिविटी बाकी कंट्रीज के ऊपर कम हो जाए। तो जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ कम हो रही है, तो उसके पीछे रीज़न यही है कि स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी एक्शन, उसके कारण ही हमें मार्केट के अंदर ये सिमिलर काइंड ऑफ इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अब इस टाइम पे बाकी ऑल्ट्स के बारे में। तो अब इस टाइम पे देखोगे तो 1000 एक्सीसी, तो 1000 एक्सीसी के ऊपर हमने मॉर्निंग में भी डिस्कस किया था। बाकी अगर आपने वीडियो देखा होगा तो होप सो कि आपने इसको भी ज़रूर से देखा है। 1000 एक्सीसी में क्या हो रहा है, तो अभी इस टाइम पे प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिला, लाइक प्राइस नीचे आएगा, इन प्राइस के अंदर मूवमेंट हुआ। तो अभी इस टाइम पे 1000 एक्सीसी के लिए यहाँ पर एक सपोर्ट था, जो कि है 0.02647 के आसपास। 1000 एक्सीसी ने इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेकडाउन कर दिया। तो अब इस टाइम पे हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, तो द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन वुड बी दैट कि प्राइस यहाँ पर इसी जोन पे आए 0.02591 एंड लेटर हम प्राइस जो है यहाँ पर इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास देखने को मिल सकता है, जो कि होगा 0.02552 के आसपास, ठीक है। तो 1000 एक्सीसी के लिए राइट नाउ अब इस टाइम पे जो शॉर्ट टर्म आपका यहाँ पर गोल रहेगा वो यही रहेगा कि 0.02545 इसी जोन के आसपास आप अपना यहाँ पर सेलिंग लगा सकते हो। द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि यहाँ पर जो कॉइन अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, उसका नाम है AMB। तो AMB के अगर प्राइस को देखो तो इसके अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिला, लाइक प्राइस हमें समवेयर अराउंड 0.011467 के आसपास हमें प्राइस देखने को, और यहाँ से प्राइस के अंदर अभी इस टाइम पे ड्रॉप डाउन भी हमें देखने को मिल रही है। तो नेक्स्ट हम यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन करें लगाएंगे AMB से, तो AMB के प्राइस अभी इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है, यहाँ से अभी इस टाइम पे क्या होगा कि प्राइस ने इसी पर्टिकुलर इसी जोन को अगर आप देखोगे, जो कि है 0.012060, इसी पर्टिकुलर जोन से मल्टीपल रिजेक्शंस प्राइस ने ली है। जब भी प्राइस ऊपर जा रहा था तब प्राइस ने सिर्फ जोन से रिजेक्शन लिया। आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन, यहाँ से प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिला, और यहाँ पर मल्टीपल रिजेक्शंस हमें AMB के प्राइस के अंदर देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे अगेन प्राइस ने फिर से इसी जोन को जाके हिट की है। तो अब इस टाइम पे ये जो पर्टिकुलर जोन है, यहाँ पर एक सप्लाई क्रिएट हो रहा है। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ आपको ये जो जोन है, इसी जोन से अगर AMB ब्रेकआउट लेता है, ठीक है, तो 0.014467, देन वी कैन ओपन ए लॉन्ग पोजीशन इन AMB। अदरवाइज अभी इस टाइम पे हम वेट करेंगे और इसी जोन के आसपास जो है हम अपना शॉर्ट पोजीशन के लिए भी देख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी अगर आप यहाँ पर लॉन्ग या फिर शॉर्ट कर रहे हो, आप मुझे ज़रूर से बता सकते हो। और मेरे हिसाब से राइट नाउ शॉर्ट भी अगर आप कर रहे हो तो फिर स्मॉल अमाउंट मार्जिन के साथ आप अपना शॉर्ट पोजीशन भी यहाँ पर लगा सकते हो। नेक्स्ट अगर आप देखो तो और भी ऐसे बहुत सारे कौन से जिनके प्राइस के अंदर मूवमेंट हमें देखने को मिला है। लाइक अगर VLZ के प्राइस को देखो तो VLZ के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ सिनरीज हमें देखने को मिली है। लाइक VLZ ने अपना जो मेजर सपोर्ट है उस सपोर्ट जोन के आसपास ही BLZ अभी इस टाइम पे कंसोलिडेट हो रहा है। तो BLZ अगर एक बार इसी जोन का ब्रेकडाउन कर देता है, जो कि है 0.014762, इसी जोन का अगर एक बार ब्रेकडाउन हो जाता है, दैट मीन्स क्या होगा कि हमें यहाँ से BLZ के प्राइस के अंदर फर्दर 5 to 10% के आसपास ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि एक शार्प मूव आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर जोन है जहाँ पर BLZ अभी इस टाइम पे सपोर्ट सस्टेन कर रहा है, यहाँ पर हमें मल्टीपल टाइम्स BLZ के लिए सपोर्ट देखने को मिला है। तो इफ BLZ ब्रेक दिस जोन, देन हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में BTC एंड बाकी वर्ल्ड के बारे में समझ में आ गया होगा। बाकी कोई कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।